पत्रकार वार्ता में हम सबके आदरणीय हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन जी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय राजेंद्र जी, आदरणीय देवड़ा जी, नीरज जी, हमारे सीपीआर महोदय, आशीष जी और यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज का दिन हम सब के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि मध्य प्रदेश में भाजपा की मोहन यादव सरकार के नेतृत्व में सरकार सफलतम 2 वर्ष पूरे कर रही है। इस अवसर पे मैं डॉक्टर मोहन यादव जी, मंत्रिमंडल के सहयोगियों, संगठन के कार्यकर्ताओं और प्रदेश की जनता को हृदय से बधाई देता हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और मोहन यादव जी के प्रभावी नेतृत्व में प्रदेश में विकास एक नई ऊंचाइयों पे पहुंच रहा है। सरकार ने सुशासन, पारदर्शिता और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता का प्रशासन को मूल आधार मानते हुए गरीब, युवाओं, किसान और महिलाओं के सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। भ्रष्टाचार पे कड़ी कार्रवाई कर जवाबदेही की व्यवस्था को सुधारने का काम सरकार ने पारदर्शी तरीके से किया है। इस दिशा में मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी की सरकार तीव्र गति से आगे बढ़ रही है और 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को लेकर कार्य कर रही है। कुछ बिंदुओं पे मैं आप सबका ध्यान दिलाना चाहूँगा और विस्तृत हमारे मुख्यमंत्री जी सारा का सारा सरकार का 2 वर्ष का जो विकास है उस पर अपना मार्गदर्शन देंगे। गरीब कल्याण को लेकर हमारी सरकार ने कई अच्छे काम किए। जनजाति समाज का सम्मान और उत्थान को लेकर बजट में 40,000 करोड़ की राशि का न सिर्फ प्रावधान किया बल्कि वीर योद्धाओं की प्रतिमाएं और राजा भभूत सिंह जैसे नायकों के नाम पे कैबिनेट आयोजित करके एक सामाजिक सम्मान देने का एक नया काम किया। महिला सशक्तिकरण में नई क्रांति, हमारा लाडली बहना में 1,500 की राशि की, देवी अहिल्या और नारी सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की, महिला उद्यमियों के लिए लगभग 275 करोड़ का प्रावधान किया। इसके अलावा युवा और रोजगार के लिए भी सरकार ने बड़े निर्णय लिए। 1 लाख सरकारी नौकरियों पे पद की भर्ती का काम किया। स्टार्टअप के 50,000 से 1.5 लाख की सहायता दी। निवेश के मामले में भी मध्य प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक काम किया। धार में प्रधानमंत्री मित्र में जिसमें 3 लाख रोजगार और 6 लाख उत्पादकों को कपास के लाभ मिलेगा। 18 नई नीतियां और नया निवेश सिस्टम, 32 लाख करोड़ के प्रस्ताव और 23 लाख रोजगार। धरातल पे 8.57 लाख करोड़ के निवेश और देश में तीसरा सर्वाधिक निवेश करने वाला राज्य बना। आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में भी मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि सम्राट विक्रमादित्य, राजा भोज सहित 9 महापुरुषों के नाम पे राजधानी में द्वार, ओमकारेश्वर, विक्रमादित्य, राम वन पथ, गमन पथ, श्री कृष्ण लीलाओं से जुड़े स्थल और माँ शिप्रा का शुद्धिकरण घाट निर्माण, सीहस 2028 की तैयारियां और स्वास्थ्य सेवाओं में पीएम श्री एयर एम्बुलेंस जैसे नए प्रयोग और 12,655 आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाने जैसे बड़े काम सरकार ने किए। हर विभाग में हर समाज के हर वर्ग को सरकार ने काम करने का प्रयास किया। मैं मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी संगठन, मध्य प्रदेश की जनता की तरफ से 2 वर्ष सफलतापूर्वक सरकार के पूरे करने के लिए और जनहित के बहुत सारे जो नवाचार उन्होंने किए उसके लिए मैं मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को और उनके पूरे मंत्रिमंडल को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा कि इसी पथ पे हमारी सरकार आगे आने वाले समय में हर वर्ग के लिए और अच्छे काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय खंडेलवाल सर। आज पत्रकार वार्ता के इस अवसर पर हम
जो हमारी उपलब्धियां हैं उसके संबंध में कुछ पुस्तकों का हमने प्रकाशन किया है, उनका विमोचन भी करने जा रहे हैं। विकास और सेवा के जो 2 वर्ष कंप्लीट हुए हैं उसकी विभागवार उपलब्धियों के संबंध में एक पुस्तक का विमोचन किया जा रहा है। उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि विमोचन करने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री जी का आग्रह केवल प्रदेश स्तर तक सीमित नहीं है, जिला स्तर की भी जो उपलब्धियां हैं उनका भी हमने संकलन किया है। जिलों की विकास गाथा के नाम से एक पुस्तक का हम आपको समर्पित कर रहे हैं और इसके साथ ही ग्राउंड लेवल पर जो सफलता की कहानियां हैं उससे संबंधित पुस्तक भी विमोचित की जा रही, कृपया उसको लाने का भी कष्ट करें। इसके साथ साथ एक किताब नई राहें नए अवसर के नाम से हम विमोचन करने जा रहे हैं। इस किताब में शासन की जो भी योजनाएं हैं उन योजनाओं से संबंधित जानकारी का समावेश है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना उद्बोधन और प्रेजेंटेशन के माध्यम से उचित लगे तो आपको अवगत कराने का कष्ट करें। आप प्रेजेंटेशन लगा दीजिए, शिफ्ट कर दीजिए। प्रेजेंटेशन शिफ्ट करा। प्रेजेंटेशन के साथ मटेरियल भी दे दो ना सबको। हाँ सर, सबको पहुंचा तो वो टेबल पे देने से ज़्यादा ठीक है। ये जो भी किताबें हैं इनका फोल्डर सभी टेबलों पर पहुंचा दें। सब दूर पहुंचा दें। इसके साथ साथ प्रेजेंटेशन की जो सॉफ्ट कॉपी है, आपके PDF कॉपी जो है आपके ग्रुप में अभी जस्ट पहुंचने वाली है। तो क्या प्रेजेंटेशन में वो स्लाइड में देख रहा था तो लगभग 40 है, 40 स्लाइड और एक में 2 मिनट दूंगा तो ये 1.25 घंटे तो इसी में हो जाएंगे सर। तो वो सर तो मैं वो सोच के डर रहा था, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी करना है। नहीं सर, इन तक हम प्रेजेंटेशन पहुंचा रहे हैं सर। हाँ, वो ज़्यादा अच्छा है। अपने आज का दिन तो थोड़ा साथ में रह करके चाय पानी करने का है ज़्यादा। हाँ, मतलब मैं बोल तो संभाल के रहा हूँ, आप समझ रहे हो। थोड़ा थोड़ा बोलने बालने में बच्चे बड़े हो जाते तो तरीके से बोलना पड़ता है, नहीं जैसे घर में अपने को अपनी भी से बात करने में, भोजन सीधा बोल देने में थोड़ा सा तरीका लगा करके। आज की इस प्रेस वार्ता में मित्रों, हमारे बीच माननीय यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी, माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री श्रीमान जगदीश देवड़ा जी, उप मुख्यमंत्री माननीय राजेंद्र शुक्ला जी, इस अवसर पर ACS नीरज जी, हमारे आशीष अग्रवाल जी मीडिया प्रभारी, हमारे CPR और आप सब। यद्यपि मैं प्रेस वार्ता में कोई नई बात या ऐसी कोई अलग से बात नहीं कर रहा हूँ, ये हमारे आपके सबके साथ बीते हुए 2 वर्ष के जिसके आप भी साक्षी हो, और शासन की योजनाओं में कमोबेश अगर हम कोई किसी वर्ग से बात करें तो सबसे पहले प्रेस के वर्ग से ही रूबरू होना पड़ता है, और प्रेस के माध्यम से वो बातें समाज तक नीचे तक जाती भी है। उसी सिलसिले में यद्यपि ये सरकार के गठन के साथ जो जो काम किए गए हैं, विभाग भी बहुत सारे हैं, योजनाएं भी बहुत सारी है, और बहुत सारी योजनाओं में बहुत सारे क्षेत्रों में काम करने का प्रयास भी किया गया। लेकिन काम को करते करते ये बात भी सही है कि समय 2 साल का लगा, लेकिन ये काम भी इतना बड़ा रहता कि
2 साल भी बहुत, अगर हम पीछे देखो तो बहुत लगते हैं, आगे देखो तो बहुत कम लगते हैं। तो ये इसीलिए हमने एक इसी के साथ पिछले मतलब इसी महीने से 2 साल की समीक्षा बीते कामों की और 3 साल के टारगेट विभागवार इस दिशा में काम करना प्रारंभ किया था, और वो सिलसिला चल भी रहा, काफ़ी हद तक हो भी गया है। ये थोड़ा नवाचार भी है, क्योंकि आमतौर पर विभाग की समीक्षा बजट के साथ साथ 1 साल में 2 बार विभाग की पर चर्चा आमतौर पर मुख्यमंत्री के साथ होती थी। लेकिन हमने इसमें थोड़ा नवाचार ये जोड़ा कि बीते 2 साल की भी अच्छी बातों को लेकर के सारे माननीय मंत्रीगण अपना प्रेजेंटेशन दे, तो वो एक पूरा 5 साल का हमारा समग्र एक लघु चित्र आंखों के सामने आ जाता है, जहाँ बीते हुए सारे कामों की बात और आने वाले 3 साल में और कैसे उस पर बढ़ा जाएगा। और उसी सिलसिले से जोड़ करके ये विकास और सेवा के 2 वर्ष, यद्यपि यह बात सही है कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में पूरे देश की कार्यपद्धति, काम करने के तरीके, टारगेट, केंद्र का समर्थन, और आज तो और जोरदार चीज आ गई है, वैश्विक परिस्थितियां भी आज के समय में भारत के साथ एक अलग प्रकार से जुड़ रही है, और ये जो वर्तमान का दौर चल रहा है उसका तुरंत असर ऊपर नीचे आने का भी पूरा बना हुआ है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपदा में से अवसर निकाल करके जो काम की पद्धति स्थापित की है, उसी का लाभ हम सबको दिखाई भी दे रहा है। अब मैं अपनी बात को कहाँ से शुरू करूं? हम अपने बीते कल की बात से ही बात आगे बढ़ा लेते हैं। तो ये हम सब देखते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, हम सब देखते हैं 85 के बाद 87-88 से छोटे छोटे दलम बन करके नक्सलाइट अपना अपना टेरिटरी बनाने लगे, और उस टेरिटरी के बीच में से ये नया अनुभव आया था, कभी सोचते नहीं थे। आदिवासी अंचल भूला भाला हमारा छत्तीसगढ़ का बेल्ट या मंडला बालाघाट डिंडोरी तक के इस बेल्ट में कभी पहला तो संयुक्त मध्य प्रदेश था, 90 के बाद वो दौर बदला और 2002-3 तक आते आते 2 राज्यों में बदल गया। लेकिन घटनाएं घटने लगी, और उसमें क्या क्या हुआ ये दोहराना नहीं चाहूँगा, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने बोल दिया उन सारी बातों को। लेकिन 90 से पहली घटना सामने आती है, 88-89 से दल गठन होने लगे, और बाद के घटनाक्रम में तो ये हुआ कि 17 पुलिसकर्मियों की 95 में एक तरह से हत्या होती है। ये पहली बार हमारे राज्य में हुआ है कि पूरी की पूरी बस के हमारे सशस्त्र बलों का एक तरह से बहुत भीषण वो नरसंहार जैसा हुआ। बाद में तो उसका परिणति ये भी हुई कि चुने हुए मंत्री के अपने घर से राज्य के मंत्री को बुला बाहर निकाल करके थाने के पास कुल्हाड़ी से हत्या कर दे। ये मध्य प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ था, कभी सोचा ना समझा, लेकिन अपनी सबके आंखों के सामने मध्य प्रदेश का वो इतिहास बना है। राज्य सरकारें क्या होती है, केंद्र सरकार क्या होती है, लेकिन आज़ादी के बाद राज्य और केंद्र की सरकार दोनों जगह एक दल की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में भी और राज्य में भी। लेकिन इतनी बड़ी घटना के बाद में भी कोई ठोस रणनीति बने, योजना बने, इसका निराकरण हो, और उसका परिणाम क्या आया कि कई हमारे आदिवासी भाई बहन सहित कई शहरी को, कई राहगीर के किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर काट दिया, किसी की बच्चे सहित पूरे परिवार को, समानांतर थाने चल रहे हैं, समानांतर कोर्ट चल रही, समानांतर सत्ता चल रही, मंत्रिमंडल का गठन नक्सलाइटों का अपना अलग चल रहा है। ये सब एक तरह से पूरे देश के साथ साथ मध्य प्रदेश के साथ में भी स्थापित हुआ। हमें गर्व है इस बात का कि माननीय प्रधानमंत्री ने तय किया और माननीय गृह मंत्री जी ने लगातार ध्यान दे करके, जो 35-37 साल पुरानी एक चुनौती थी 2-4 साल के समय में, और अब तो डेडलाइन डिसाइड की। सच में जब उनने डेडलाइन डिसाइड की कि मार्च 2026 तक नक्सल वाली मूवमेंट समाप्त कर देंगे, तो मैं भी थोड़ा चौंक गया था कि कहीं ऐसा तो नहीं। मैंने गृह मंत्री जी से निवेदन भी किया, हमने कहा नहीं, बिल्कुल चिंता मत करो, ये समय सीमा में हो जाएगा।
बड़ा सुन के अच्छा भी लगा, लेकिन बीते साल जब बात की, क्योंकि मैं अपने राज्य की दृष्टि से अगर देख के बताऊंगा तो आप सब जानते हैं हमारा भौगोलिक रूप से इतना बड़ा मंडला बालाघाट डिंडोरी का क्षेत्र, जिसमें रिजर्व फॉरेस्ट इतना बड़ा, ऐसे में 25, 30, 40 लोगों को खोज के निकालना यही चुनौती रहती। और वो फॉरेस्ट के इलाके में जब मोबाइल टावर काम नहीं करते हैं, बिजली की लाइन के भी संकट रहते हैं, जंगली जानवर चारों तरफ बिखरे हुए, गांव की अंदर की भी स्थिति कैसी है कि लगातार 20-25 साल तक लाल सलाम ने जो माहौल बनाया कि फॉरेस्ट के अधिकारी से लेकर के सारे लोग, लेकिन ये सौगात भी मिली कि पहले तो हमारे अपने भी इस घटनाक्रम में बहुत दर्दनाक हादसे हुए। बीते साल जिस आशीष शर्मा को हमने प्रमोट करके टीआई बनाया, कुछ समय पहले उनकी बलिदान भी हुआ, ये दर्दनाक भी था। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता के कुछ अच्छे पुलिस अफसर जिनने खुद ने मांग कर बालाघाट की ड्यूटी ली, मैं अपने आईपीएस अधिकारियों को बधाई देना चाहूँगा। आमतौर पर आईएएस आईपीएस पे कई बार सुविधा की और तमाम प्रकार की बातें आती हैं, लेकिन यहाँ के अपने इस राज्य के बहादुर अफसरों ने पोस्टिंग मांग के लिए और टारगेट लिया कि हाँ हम ये करके देंगे। आईजी संजय भी ऐसे घूम रहा जैसे जवान, मोटरसाइकिल से लेकर के लंबे समय तक ये आईपीएस अधिकारी ऐसे काम करे, ये हम सबके लिए गर्व की बात है। और जब समेकित रूप से काम करते हैं तो उसका रिजल्ट भी आता है कि आज वो इतने बड़ी भयंकर चुनौती थी। मैं मान के चलता हूँ विकास के काम तो सब है ही, लेकिन एकदम सबसे बड़ा अगर कोई काम है तो ये हमारा मंडला बालाघाट डिंडोरी पहले तो क्रमबद्ध रूप से हमारे सारे जिले एक के बाद एक उस लाल आतंक से मुक्त होते गए, और अब जाकर कल जब जीरो की स्थिति बनी तो ये बड़े सौभाग्य की बात भी है। और ये उन सबको सलाम भी है जिनने अपना बलिदान दिया। हमारे कई सारे जवानों ने, हमारे आम नागरिकों ने इसकी कीमत चुकाई। इसलिए हमने कहा कि एक साल के अंदर 10 दुर्दांत आतंकवादियों के समान या नक्सलाइटों को हमने ढेर किया मैदान में, और ये संदेश दिया कि आप अगर लड़ना चाहते हो तो हमारा पुलिस फोर्स आपसे निपटने में सक्षम है, और अगर आप सरेंडर करोगे तो पुनर्वास पॉलिसी में हम आपके लिए वो व्यवस्था कर सकते हैं। और ये दोनों नीतियों का कारगर रूप बना के हमारे लिए कुछ हमने जब मोबाइल फ़ोन उनके टेप सुने थे तो आखिरी में तो ऐसी स्थिति बनी थी कि दलों के अंदर इस बात की होड़ लगी कि पहले सरेंडर कौन कर रहा है, और हमने आखिरी परिणाम देखा कि 42 दिन में 42 सरेंडर हुए और 10 नक्सलाइटों को ढेर किया। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी पुलिस के लिए और प्रशासन के लिए। अब ये अलग बात है कि अब हम वापस उस बालाघाट मंडला डिंडोरी के अंदर जिन भी कारणों से ये पनपा फैला था, हम उसको अंदर से उस तरह के तंत्र को भी मजबूत करें